आइए, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और आने वाला टाइम में कैसे करेगा। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है और कैसे आज किया है। राइट, आज है 18। ओके, यहाँ पे ठीक है। देखिए, आज का स्ट्रेटजी आई थिंक बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ी सी उसमें बट था। आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के लिए जो आपका कॉल का प्लानिंग था, वो जब तक 26,000 के ऊपर नहीं निकलती तब तक अपन को 26,080 था। 26,080 के ऊपर क्या सोचना था, अपन को कॉल सोचना था। अच्छा, अगर जब तक इसके नीचे पुट था, और नीचे के लिए अगर मैं और भी बताऊं तो अपन 960 का दिया था, मतलब स्टॉप लॉस 980 का था। 980 का था, मतलब इस ये वाली लेवल थी। जो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स लेती है तो अपन को क्या करना था, पुट के बारे में सोचना था, और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, मार्केट गई रिटेस्ट किया उसके बाद निकली तो फिर कॉल था। ठीक है, नो डाउट मार्केट में पुट में। अच्छा, मैंने लिखा भी था आई थिंक, जो लेस क्वांटिटी इन कॉल साइड आपको लिखा था, जो बहुत कम क्वांटिटी आज के लिए रखना है। एक तो आपका दो चीज था, आज एक एक्सपायरी डे था, सेलिंग प्रेशर था, प्लस मार्केट जो ग्लोबल रीजन के कारण वो पूरा ही नेगेटिव हो चुका था। ठीक है, अदरवाइज अपना मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत चल रहा था, बहुत अच्छा शानदार चल रहा था, आज के दिन बहुत ही अच्छा होता। लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल क्राइसिस के चक्कर में मार्केट में कुछ अलग हो गया। कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं। तो मार्केट आज हालांकि कुछ खास मैं बताऊंगा बोलूंगा नहीं इसमें। नो डाउट एक साइड तो आपको बहुत अच्छा मिला। फर्दर मैंने शायद यहाँ पे लाइव था और मैंने आपको बोला था, जो अब मैं 900 मतलब 880 लिखा था। 880 के नीचे अब जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करती तब तक मैं क्या करूंगा, पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं सोचूंगा, या पुट में सोचूंगा भी तो 960 के पास सोचूंगा, क्योंकि मेरी स्टॉप लॉस 960 से था। क्योंकि 960 आप 60 पे अगर पुट लेते हो तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे आया रिटेस्ट करके यहाँ पे लोगे तो आपका जस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 80 का स्टॉप लॉस रहेगा बस। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको ज्यादा स्टॉप लॉस लेना नहीं है जस्ट। और इस तरह का, अच्छा मैंने यहाँ भी बोला था, जो अगर यहाँ पे आप पुट ले लो कुछ तो वो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचना था, और आई होप आपको धीरे धीरे वो मार्केट समझ में आने लगेगा। और मार्केट आपको जो परेशान करेगा वो मुश्किल से 5-6 डेज होगा ऐसा, जहाँ पे आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, क्या मार्केट अभी अभी हमारा जो गिरावट में था वो कट गया है, या अभी भी डर बना हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं उस पे, और चलते हैं उस पे देखते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं एक बार डे के कैंडल पे चल के देखता हूँ मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। ये वाली था, ठीक है। देखो, ये वाली हमने लाइन कल आपके सामने ही खींचा था, और मैंने आपको बताया था, जो क्या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आने के लिए अब मार्केट रेडी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में अब आने के लिए रेडी है, या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है मार्केट। मैंने ये जो यहाँ से गैप अप खोल के मार्केट जो ऊपर गई थी, ठीक है, इसको मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। अब मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको अगर ब्रेक करती है, बस इसी कैंडल को, इट मीन्स ये जो आपका डोजी कैंडल दिख रहा है, बस इसी कैंडल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा, इस कैंडल को अगर नीचे मार्केट क्रॉस करती है तो बिलीव मानिए एक बहुत ही अच्छा एक रेड कैंडल बनेगी। बहुत अच्छा, इट मीन्स कल भी मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। जब जब मौका मिलेगा मैं ऊपर पुट के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। कॉल में कल भी मैं क्या करूंगा, लॉट साइज बहुत कम रखूंगा, बहुत कम। बहुत कम इन द सेंस, आप अगर 10 लॉट से कर रहे हो तो एक लॉट से कीजिए, 1 लॉट से कर रहे हो तो 1 ही लॉट से करो, बढ़ाओ मत कल भी। क्योंकि मेरे को लगा था आज कुछ होगा, पिक्चर क्लियर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर और दबाव दिखा देखा जा रहा है, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है। और मार्केट में अभी भी अपन को पुट के बारे में सोचना है, कॉल के बारे में कुछ नहीं। अच्छा, अब ऐसी मार्केट में कैरी फॉरवर्ड ये सब कुछ नहीं करने का, क्योंकि किसी दिन हो सकता है मार्केट आपको 300 पॉइंट ऊपर खोल दे, 200 पॉइंट नीचे खोल दे, तो ये सब अभी आपको कुछ नहीं करना है। जो भी अच्छा ट्रेड जब भी मिलेगा आपको, बिलीव मानिए आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले से अपन को कुछ भी प्री प्लान नहीं करना है। तो कल ये जो रेड कैंडल आज बनी है आपका, से इससे थोड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पे भी बनते हुए आपको दिख सकता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ी सी बन सकती है, लेकिन आप मार्केट इतनी ऑब्वियस नहीं है, तो आपको एकदम ऐसा इस तरह से नहीं देगी मार्केट आज का फिर लेकिन आपको उसकी पैटर्न पता चल जाएगा, जो मार्केट में इस तरह से मार्केट चल रही होगी। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से,
और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको अगर क्रॉस किया फर्दर फिर से इस तरह से लिया, तो आपको यहाँ पे जितने भी पुट पोजीशन होंगे उसको बुक कर लेना है और यहाँ से आप पुट सोचना बंद कर देना है। जैसे मैंने 900 पे आपको क्या बोला था, 900 पे मैंने यही बोला था जो मार्केट यहाँ से 880 की, अब जब तक मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करती, निकलती नहीं है रिटेस्ट करके, तब तक मैं कोई भी पुट पोजीशन में नहीं जाऊंगा। एक ही रेंज बनाया है, तो जब जब ऊपर आएगा मैं यहाँ पे पुट ले सकता हूँ। एक इट मीन्स 960 पे बोला था, जो 960 पे एक बार मैं पुट ले सकता हूँ। अच्छा, और 880 पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल ले सकते हो और इसी रेंज में बस इस तरह से चल सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और मैंने 900 पे और शायद 880 पे था, 890 पे था, तो मैंने आपको बोला भी था जो अभी भी हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। पुट में मैंने आपको बोला था जो अगर 2 4 5 10 पॉइंट ले सकते हो तो ले लो, और उसके बाद इसमें रुकना नहीं होगा, बहुत जल्दी निकलना होगा। और वो भी मैंने बोला था जो जैसे ही 900 के अंदर आती है आपको पुट से हट जाना पड़ेगा, चाहे वो 2 रुपए का लॉस रहे या 5 रुपए का, तुरंत हटना पड़ेगा, पोजीशन चेंज कर लो, वो रिकवर कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज होते हुए देखा। और अब आइए, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, कॉल के बारे में मैंने बोला, जो कॉल के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। कॉल के बारे में हम तब सोचेंगे जब मार्केट इसके ऊपर एट लीस्ट कम से कम मैं बताऊं तो 30 मिनट्स की मार्केट क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं सोचूंगा जे अब मेरे को कॉल के बारे में जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर। और ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट को अगर आप सिंपल उसमें लेके चलो तो 26,000 एक ऐसी पॉइंट हमारा मिल जाएगा जिसके ऊपर मार्केट 30 मिनट्स की क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं कॉल सोचूंगा। और यहाँ से एटलीस्ट जो हमारी टारगेट होगी वो 250 का होगा। ठीक है, 250 का टारगेट यहाँ से देखा जा सकता है। तो इसीलिए मैं कॉल में अभी जल्दीबाजी नहीं करूंगा, एक एक दिन मार्केट को और दूंगा। अभी अपन पुट में सोचेंगे, कॉल में ओनली वन लॉट पे जाएंगे। और उस पे भी कैसे जाएंगे, क्योंकि देखो ये जो पैटर्न बना है ना इस तरह का, ये जो मार्केट में पैटर्न बना है, इस ये वाली जो पैटर्न बनी है मार्केट में, इस साइड में भी हो सकता है पूरा हो जाए। ठीक है, अभी जो यहाँ से जो मार्केट गई है, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आपको अक्टूबर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, 14 से डे के चार्ट पे हो। अब देखो अक्टूबर इससे नवंबर में हम आ चुके हैं, और इस मंथ में मार्केट ने क्या किया है, अक्टूबर से नवंबर में मार्केट थोड़ा और पीछे ले लेते हो, अगर सितंबर से ही ले लो, तो नीचे वाली खाने में थी। ठीक है, मार्केट बहुत ही आराम से देखो किस तरह से मार्केट प्ले कर रही थी, किस तरह से। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मतलब नीचे वाली बॉक्स से निकल के, ये भी एक रेंज में ही था मार्केट, इस रेंज से निकल के मार्केट ने क्या किया, ऊपर वाली रेंज में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ऊपर वाली रेंज में शिफ्ट हो गई है, तो चांस है, मतलब जैसे ही इतना आया है इस तरह से चांस है जो मार्केट यहाँ तक आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी से अपन को प्लान नहीं करना है या कोई कैरी नहीं चलना करके चलना है, ये सब ड्यूरिंग दी मार्केट आपको मिलेगा। जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगा। मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन खुलते हुए ऊपर आई, इसके पास आती है मार्केट क्लोजिंग के पास, आपको यहीं पे पुट भरना है। ठीक है, यहाँ पे पुट भरना है, जस्ट जहां पे पुट भरोगे, जहां पे जो भी एक 3 मिनट या 5 मिनट की एक रेड कैंडल बनेगी, वही आपका हाईएस्ट उसका स्टॉप लॉस होगा, और उसको स्टॉप लॉस के साथ आराम से प्ले कीजिए। मतलब कम लॉट साइज में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बिग प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लान करूंगा और बहुत ही शिद्दत के साथ ये वाली आपको दे देगा, बहुत अच्छे से देगा। और यहाँ पे आप देखो अभी 900 पे है, 900 पे से मार्केट अभी 25 500 400 तक आ सकती है। ठीक है, तो आप 900 से मतलब फॉर एग्जाम्पल मानूं तो 400 पॉइंट है आपके लिए, 400 पॉइंट में ज्यादा मत लो ना, 200 पॉइंट ले लो बस, 200 पॉइंट आपका काफी है। ठीक है, 200 पॉइंट आपको 2 3 दिन में आराम से मिल जाएगा। और ये हो सकता है आप एक ही दिन में आप 100 पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन बायस मत होइएगा, मतलब किसी भी हाल में आपको लॉस के साथ नहीं चिपकना है, क्योंकि अभी का जो आपका मिस्टेक है वो क्या है, बस वही है सेम, हम लॉस में चिपक जाते हैं, प्रॉफिट में नहीं चिपकते। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे मैं जो अभी आने लग अभी लाइव में पूरा 2 3 घंटा स्टार्ट करूंगा, अभी कर भी दिया हूँ, मतलब 40 45 मिनट के लिए मैंने आने आने लगा हूँ। एटलीस्ट आपको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे उसका जो है आई थिंक वो 70 पॉइंट के अराउंड ही, इससे भी कम ही है आई थिंक 70 पॉइंट्स। ठीक है, आपको महीने में 70 पॉइंट्स ही खर्च करने हैं अपने ऊपर, इतना गंवाना है। अभी आप क्या कर रहे हो, इसको लॉस में गंवा रहे हो, 70 की जगह पे हो सकता है 270 पॉइंट आप महीने का गंवा रहे होंगे। ठीक है, या इससे ज्यादा ही होगा, बट इस 70 पॉइंट आप अपने ऊपर खर्च करना है। और उसके बाद मैं वो बोलता हूँ इसका डबल ट्रिपल मैं आपको बहुत ही शिद्दत के साथ निकलवा के दूंगा, और एकदम माइंड सेट, क्लियर माइंड सेट के साथ। आपको एक दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि मार्केट जो भी परेशान करेगा वो 5 डेज करेगा बस, 5 डेज आपको मार्केट दुखी कर सकता है। इसके बाद आपका जो अगला 15 डेज होगा
उसमें से क्लियर कट 12 तो आपका ही होगा। ठीक है, 100%। और ये आपके लिए काफी है। इसमें आप अगर ज्यादा नहीं 40 पॉइंट्स भी लेते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को कब कॉल और कब पुट लेना चाहिए। एक बार आज मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं यहीं से सेट कर देता हूँ। ई एक हमारा लेवल है, जो देखिए, कॉल तो मेरे को देखो पुट लेना है तो मैं बहुत फास्ट ले लूंगा। कहाँ पे ले लूंगा पुट? में इसी लेवल पे ले सकता हूँ। इट मीन्स 880 के नीचे है, मतलब इस, अभी मैं दिखा देता हूँ। 80 के नीचे ही रखो। मैं इस लटकती हुई कैंडल के, इस इस लटकती हुई कैंडल के लिए बात कर रहा हूँ, इस लटकती हुई कैंडल और वैसी इसके नीचे मार्केट निकलती है, देन वी विल बाई पुट। पुट में मैं बहुत जल्दी एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट लेट से 840 के आसपास मार्केट खुलती है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट को कोशिश करूंगा थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 60-70 पॉइंट ऊपर, मतलब आज के क्लोजिंग के पास आ जाए। यहाँ से मार्केट रिवर्स लेती है तो मैं क्या करूंगा? पुट लूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? पुट लूंगा। ठीक है, और यहाँ से पुट में लूंगा और यहाँ से फिर आपको एक बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर लेट से मार्केट नीचे खुली और इसको इसको क्रॉस कर गया, इसको आज की क्लोजिंग को मार्केट क्रॉस करती है रिटेस्ट करके, फिर तो मैं फिर यहाँ हल्के, बहुत हल्के, इट मीन्स अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा 20% या 30% यहाँ पे मैं यूज करूंगा। और वो भी ज्यादा टारगेट के लिए नहीं, 960 का टारगेट के आसपास के लिए करूंगा। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो फिर मैं 26,030 का यहाँ पे तो हर हाल में मैं कॉल से एक बार बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, कल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉल पे आपको फोकस नहीं करना है, बस सिचुएशन देखना है, उस देखना है जो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को मार्केट सच में काम कर रहा है तो फिर लूंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके पास निकलते ही मैं क्या करूंगा? पुट लूंगा। और जो आपकी जो पहली टारगेट होगी वो आपका, पहली टारगेट आपका 760, ये वाली होगा, 760 के आसपास का होगा। 760 का एक टारगेट आपको मिलेगा, 760 का। ठीक है, 760 का पहला टारगेट मिलेगा। और 760 के नीचे निकलती है, थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करेगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। यहाँ इस ये टारगेट होगा और इसके पास मार्केट निकलती है तो कल मार्केट के पास टाइम है अभी 600 पे, तो शायद मे भी हो सकता है आपको 250-300 का गिरावट भी मार्केट कल दिखा दे। आज मार्केट ने बहुत कोशिश की थी बट अपने आप को मार्केट ने बहुत होल्ड किया, क्योंकि बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने बहुत साथ दिया, नहीं तो आज भी बलटवाती होता। लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत साथ दिया है और अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो शायद बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा रहेगा प्रेशर, तो इसलिए निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और 250-300 का हो सकता है देगा, बट हम क्या करेंगे? इस पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही प्यार से पॉइंट टू पॉइंट हम चलने की कोशिश करेंगे। पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद फिर इस पॉइंट तक, फिर यहाँ पे मार्केट रुकती है, फिर थोड़ा सा बाउंस मारेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आपको दोनों में लेना है, बस यहाँ तक पहले आप ले लो, फिर आने दो। आपको बस रूल याद रखना है, जो भैया 40% से 50% तक ही आप पर मार्केट को आप आना चाहिए। वहां से फर्दर एक मैं और गिरावट में लूंगा। आपको बस इस तरह को इसको कैच करना है, इसको कैच करना है। ये 2 4 5 10 पॉइंट के लिए ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे जैसे साइडवेज होगा थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा एंड थैंक यू। और बाकी देखते हैं कल का क्या रहता है। कल भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ बहुत ही थोड़ा अर्ली कनेक्ट करने का, अराउंड 9-9:30 के अराउंड, या देखता हूँ अगर कुछ टाइम रहा तो मैं पहले ही आ जाऊंगा, प्री मार्केट में आ जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बाकी तो आपको क्लियर। अच्छा, कॉल के लिए मैं बता ही दिया। कॉल के लिए बस ये 840 कॉल के लिए तो मैंने सिंपल, अगर मार्केट नीचे भी खुलती है तो इसके ऊपर निकलने देना, कॉल में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर निकलती है तो इस तरह से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आने के बाद रुकना चाहिए जैसे इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाना है तो रुकना चाहिए, उसके बाद निकलेगी। तो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट। एंड आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलते हैं लाइव सेशन में।